आप सभी ने बचपन में कभी न कभी 50 पैसे वाली मॉर्टन की नीली रैपर वाली चॉकलेट खाया ही होगा, जिसका दूध, नारियल और चीनी का स्वाद आपको अभी भी अपने बचपन की याद दिला रहा होगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मॉर्टन चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री बिहार में थी और ये भारत में लगाई जाने वाली भारत की पहली चॉकलेट फैक्ट्री थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुशवाहा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मॉर्टन नाम की चॉकलेट की फैक्ट्री बिहार में स्टैब्लिश हुई और कैसे भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी ये चॉकलेट फेमस हुआ और किस तरह से धीरे धीरे ये चॉकलेट की फैक्ट्री बंद हो गई। तो देखिए, 1920 के टाइम में बिहार में चीनी का प्रोडक्शन एकदम पीक पर था और इसी को देखकर इंग्लैंड की फूड पैकेजिंग कंपनी C&E मॉर्टन ने सारण बिहार के मढ़ौरा में चॉकलेट फैक्ट्री लगाने का फैसला लेती है। और ये मॉर्टन कंपनी सिर्फ चॉकलेट ही नहीं बल्कि बिस्किट भी बनाती थी और आगे चलकर नारियल वाली चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आज़ादी के बाद ये कंपनी मॉर्टन इंडिया लिमिटेड बन गई और इसका प्रोडक्शन जारी रखा गया और बिहार के शुगर मिल के सहयोग से इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जिससे यहाँ काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला और जिसके चॉकलेट नेपाल और भूटान में भी एक्सपोर्ट करे जाने लगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसकी सेल्स में थोड़ी गिरावट आ गई, लेकिन जिसके बाद 1970 में मॉर्टन कंपनी को अपर गैंग शुगर मिल लिमिटेड ने लीज पर ले लिया। मॉर्टन कंपनी को 1 जुलाई 1976 में पूरी तरह से अपर गैंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में मिला दिया गया। मॉर्टन कंपनी की फुल मर्जर के बाद इसके मिल्क के प्रोडक्ट्स बढ़े और इसका एनुअल टर्नओवर 30 करोड़ तक पहुंच गया। अब समय आता है जब यहाँ से इस कंपनी की डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है। तो देखिए, मार्केट में कई सारी कंपटीटर्स आ जाती है जैसे कैडबरी, और ये कैडबरी वाली कंपनी और अदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करते जाते हैं और ये मॉर्टन वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसका सेल्स लगातार डाउन होते चला जाता है। और सेल्स के डाउन होने से इस कंपनी में इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ने लगे, वर्कर और मैनेजर के बीच तालमेल नहीं हो पाता और 1980 के टाइम में इस कंपनी में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं और वहीं गवर्नमेंट इस सब चीज़ों को न्यूट्रल होकर देख रही थी। क्योंकि देखिए, ये बात एड्रेस करना इतना जरूरी है क्योंकि अभी अभी टाटा ग्रुप में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी है। तो देखिए, 1990 के बाद कंपनी पूरी तरह से नुकसान में जाने लगी। एक तो पुरानी मशीन, प्रोडक्शन लाइन कमजोर और ऊपर से कैडबरी और दूसरी कंपनियों का कंपटीशन और वर्कर्स वर्सेस मैनेजमेंट का विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद सैलरी और PF जैसी समस्याओं को लेकर काफ़ी बार कंपनी में हड़ताल और प्रोडक्शंस को रोकना आम बात हो गया था। लगातार घाटे और कर्ज की वजह से कंपनी को 1997 में दिवालिया घोषित कर दिया गया और इस कंपनी का मामला बिहार स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चला गया। इस स्टेज के बाद BFSC और बैंक जैसी संस्था कंपनी से कर्ज वसूलने और वर्कर्स का फैसला करने पहुंचते हैं। जैसे जैसे घाटा बढ़ा, मैनेजमेंट ने कंपनी को बंद करने की ओर कदम उठाया। उस टाइम के रिपोर्टर्स की माने तो कई मजदूरों ने मजबूरी में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर साइन किया और काफ़ी लोगों को पैसा भी नहीं दिया गया और 2000 में पूरी तरह से औपचारिक तरीके से कंपनी में ताला लगा दिया। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के बंद होने के पीछे वो कंपनी के मैनेजमेंट खुद ही है, लेकिन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सोचना चाहिए था, उसको इंटरफेयर करना चाहिए था कि हमारे स्टेट में एक कंपनी है वो बंद होने वाली है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें बीच में कुछ ना कुछ करना चाहिए था, जैसे अभी टाटा ग्रुप में हुआ। देखिए, 2000 में तो कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन 2005 में एक कंपनी आती है जवाहर जायसवाल इंडस्ट्री, जिसने इस कंपनी को फिर से रिवाइव करने की घोषणा की और इसके प्लान पर काम करने लगे, लेकिन इस पे कर्ज और इसके कानूनी तरीके से काफ़ी पेचीदा था, इसके वजह से इसका रिवाइवल प्लान भी फेल हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी इस कंपनी की सिचुएशन क्या है। तो देखिए, इस कंपनी के करीब 600 से 650 एकड़ जमीन बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कब्जे में है और इसका कोई भी प्राइवेट डील पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसकी बिल्डिंग्स एकदम जर्जर हो गई है और यहाँ पे सिर्फ खंडर बचा है और इस फैक्ट्री का 80% से ज़्यादा मशीनें स्क्रैप में बेचा गया और ये 650 एकड़ जमीन अभी भी बिहार सरकार के पास इंडस्ट्रीज एरिया के नाम से रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, 1929 में ये बिहार में फैक्ट्री लगाई जाती है और 70 के दशक में आकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है, लेकिन आज की गवर्नमेंट बिहार को लैंडलॉक स्टेट बताकर डेवलपमेंट से मुंह मोड़ ले रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ फैक्ट्री लगाना पॉसिबल ही नहीं है। खैर, बिहार की लगभग सारी कंपनी बंद हो गई है, लेकिन आप सोचिए अगर बिहार की ये कंपनियां अभी भी चल रही होती, अगर बिहार के पॉलिटिशियंस थोड़ा सा इन सब पर भी ध्यान दे देते, तो आज बिहार का कंट्रीब्यूशन भारतीय इकोनॉमिक में कितना होता। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप बिहार के फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मिलों और पॉलिटिशियंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिहार के पॉलिटिशियंस ने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।